Hello everyone, today we are going to start exercise 8.1 of class 10. हमने इससे पिछली वीडियो में 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जो कि 3rd और 4th क्वेश्चन की तरह ही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कह रहा है कि ये हमें गिवन दे रखी है, सेक थीटा की रेशियो हमें गिवन दे रखी है 13/12 और कैलकुलेट करनी है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, क्योंकि सेक थीटा हमें गिवन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये ले लेते हैं हम एंगल ए, बी और ये सी। ठीक है, एंगल ए को हम ले लेते हैं थीटा। ठीक है, अब हमें गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और सेक थीटा होता क्या है? फिर से हम लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक यहाँ पर होगा। तो सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, अब हाइपोटेनियस क्या होगी? 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, मतलब AC इज इक्वल टू बेस क्या होता है? बेस होता है एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। एडजेसेंट साइड कौन सी है थीटा की? AB। ठीक है, इसका मतलब AC अपॉन AB का रेशियो कितना है? 13/12। तो मैं इसे लेट कर सकती हूँ, लेट AC इज इक्वल टू 13x एंड AB इज इक्वल टू 12x। ठीक है, ये AC जो होगा वो 13 का मल्टीपल होगा और AB 12 का मल्टीपल होगा। तो AC हमारे पास है 13x और AB है हमारे पास 12x। इसका मतलब हमें ये BC फाइंड करना होगा। BC कैसे फाइंड करेंगे हम? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है इसकी? AC, AC का स्क्वायर और परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें गिवन दे रखा है, तो ये आ जाएगा 13x का स्क्वायर इज इक्वल टू AB भी हमें गिवन है 12x का स्क्वायर प्लस BC हमें फाइंड करना है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का होता है 169 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का करेंगे 144 x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इधर माइनस में आ जाएगा, 169 x स्क्वायर माइनस 144 x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब 169 में से 144 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। स्क्वायर हटकर इस पर अंडर रूट लग जाएगा, 25x का स्क्वायर। अब अंडर रूट से 25 को बाहर निकालेंगे, आ जाएगा 5 और x स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 5x। इसका मतलब हमारे पास BC कितना आ गया? 5x। ठीक है, अब हमारे पास इसकी तीनों साइड गिवन है। अब हम फाइंड कर सकते हैं इसके अदर रेशियोज। सबसे पहले हम करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसकी परपेंडिकुलर क्या होगा? थीटा का परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है? BC। मैं डायरेक्ट भी पुट कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो थीटा के परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। चलिए मैं लिख देती हूँ, BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगी? AC। तो BC है 5x और हाइपोटेनियस है 13x। x कैंसिल, ये आ गया 5/13। अब हम फाइंड करेंगे cos थीटा।
देखिए कॉस थीटा को मैं डायरेक्ट भी फाइंड कर सकती हूँ बिना इसके। कैसे? कॉस थीटा क्या होता है? 1 सेक थीटा, ये होता है। और हमें सेक थीटा तो गिवन है 13/12, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/13। ठीक है, हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें सेक थीटा दे रखा है तो कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 12/13। क्लियर? अब टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा इसका? इसके अपोजिट साइड BC, और बेस क्या होगा? AB। तो BC इसका है 5x और AB है 12x, x से x कैंसिल, ये आ जाएगा 5/12। अब हम फाइंड करेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस, या फिर कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। कोसेक थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1/sin थीटा। साइन थीटा कितना था? 5/13, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 13/5। ठीक है ना, जब हमने साइन थीटा निकाल लिया तो कोसेक थीटा इजिली निकाल सकते हैं। अब क्या बचा हमारा? सेक थीटा तो गिवन ही दे रखा है, अब बचा हमारे पास कॉट थीटा। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा का, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1/tan थीटा। जब हमारा tan थीटा 5/12 है तो ये मैं लिख सकती हूँ 12/5। चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो हम इसमें एक राइट एंगल ले लेंगे। ठीक है, हमें यहाँ गिवन दे रखा है एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब ए और बी यहाँ पर होगा। ये मैं ए ले लेती हूँ, ये बी, और ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सच दैट हमसे कहा गया कॉस है कॉस बी, कॉस है कॉस बी के इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। इसके लिए सबसे पहले हमने ये एक फिगर ड्रॉ की है, तो मैंने ये लेट किया है, लेट अस ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। ठीक है, जहां पर राइट एंगल C पर है, और हमें गिवन दे रखा है cos A इज इक्वल टू cos B के। अब cos क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसका मतलब cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए एंगल ए में भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगी, और cos में बी, एंगल बी से भी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? cos A, cos A का बेस क्या होगा? ये एडजेसेंट साइड, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, एंगल ए के एडजेसेंट साइड अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो खाली एच भी लिख सकते हैं या पूरा लिख देते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, इक्वल टू कॉस बी। अब बी एंगल बी से अगर हम देखेंगे तो एडजेसेंट साइड ये होगी, तो इसको मैं लिखूंगी साइड एडजेसेंट टू एंगल बी अपॉन हाइपोटेनियस।
ठीक है। अब साइड एडजेसेंट टू एंगल है, एंगल ए के एडजेसेंट साइड ए सी, हो गया ना इजी लिखना, और हाइपोटेनियस ए बी। इसी तरह से साइड एडजेसेंट टू एंगल बी के एडजेसेंट साइड बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया 90 डिग्री के सामने ए बी। अब ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। हमारे पास आ गया ट्राइंगल में ए सी इक्वल है बी सी के, और जब किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका अपोजिट एंगल एंगल बी और बी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए, ये भी इक्वल हो जाएगा, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर ए सी के सामने है एंगल बी और बी सी के सामने है अपोजिट एंगल एंगल ए, तो एंगल बी इक्वल हो गया एंगल ए के। रीजन हम लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।